कुदार से, वो जिससे से। कोड़ा जाता है ना, हाँ। उसी से सीधा सर पे मारे हैं उसके। सीधे हाँ सीधे पूरा। थोड़ी से तो हाँ। मुझे लगा था, मेरा हाथ फूल गया था ना। चोट बड़े पापा ने अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया। दिख रही थी तो पहले आया कुदार, उसके आगे मारा। अच्छा। हाँ कुदार। अब एकदम वो डर गई थी, बहुत नाजुक थी मेरी। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जिले के नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 8 में आए हुए हैं और थाना पीपीगंज है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। ऐसे में इस मामले की पूरी तहकीकात के लिए, पूरी हकीकत जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि एक बड़े पापा ने अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया, ऐसी जानकारी मिली। और इस मामले की तहकीकात के लिए पूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आइए बातचीत करके पूरी हकीकत जानते हैं उस माँ से, जिस माँ की एक माँ की लाडली बेटी को निर्मम तरह से उनकी जान ले ली गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले की पूरी हकीकत के लिए आज आए हुए हैं। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। जो दिखाई दे रही, जिनकी बच्ची थी, उस बच्ची के पिता का 10 साल पहले ही मौत हो चुका था। अब मौत के बाद से सोचिए कि एक माँ अपने 3 बच्चों को लेकर के किस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करती रही होंगी, किस प्रकार से देख रेख कर पा रही होंगी। क्योंकि जब पिता का साया बच्चों पर टूट जाता है, परिवार पर से एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं रहता है परिवार में, उस परिवार की देखभाल करना बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। आप सोचिए कि जहाँ पर कहा जाता है कि इस चौराहे पे छेड़ोगे तो उस चौराहे पे ढेर कर दिया जाओगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाई है सरकार, वहाँ पर एक बेटी का निर्मम तौर से हत्या किया गया है। मामले की हकीकत एक माँ से, एक पीड़ित माँ से जानेंगे। कैसे क्या हुआ था, क्या कुछ बता पाने में सक्षम है आप? हाँ सर। क्या हुआ था बताइए, किसने मारा है? इसके बड़े पापा ने। इनके बड़े पापा क्या नाम था जी आपकी बेटी का? सृष्टि सिंह। सृष्टि की उम्र करीब कितनी रही होगी? 16 साल। जिसने मारा है, जिस पर मतलब हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनका क्या नाम है? नीलमणि सिंह। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ था कि नीलमणि सिंह आपकी बेटी को मार दिए? सर देखिए, जैसे हम ये कह रहे हैं कि बेटियां तो सबके पास है ना जी। हल्का फुल गलती सबसे होता है। हाँ। सुधार करने का तरीका कौन करता है? माँ बाप ही तो करते हैं। जी। तो जरूरी है उसको जान से मार दिया जाए? नहीं बिल्कुल। हाँ? नहीं बिल्कुल, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। बेटियां बहुत बाहर घूम रही हैं। जी। चार हित दोस्त हैं उसके, पढ़ाई कर रही है चाहे कोई भी, लेकिन ये लोग हमेशा मेरे पे भी और मेरे दोनों बेटियों पे हाँ हमेशा गलत इल्जाम लगाते थे। मेरी सास भी। घर में बड़ी थी कौन? बेटी? हाँ, मेरी बड़ी वही दोनों बड़ी हो गई हैं सर। हाँ, लेकिन हमेशा बोलता था कि तीनों धंधा करती हैं। हाँ, मतलब ये आरोप लगाते थे? हाँ, हमेशा। ऐसे में कोई बात ऐसी थी उस दिन, जिस दिन मतलब उन्होंने मारा, किस हथियार से मारा, क्या कुछ था? जैसे उस दिन कोई बात नहीं हुआ था, हम तो किनारे साइड में होके अलग कर दिए थे हमको। हम कुछ भी नहीं बोले, हम साइड में अपना बना खा रहे थे, जाते थे काम पे, काम करके आते थे, फिर रात को खाना बना के अपना आराम से सोते थे। लेकिन ये जो है रोड पे रहता था, जहाँ पे दारू भट्टी है। अच्छा। वहाँ पे मूर्ति जब तक बनती थी वहीं पे काम करता था। और उस दिन लास्ट में जब मूर्ति का वो हो गया तो उसको पैसे मिले, तो वहीं से बोल के चला कि आज मर्डर करना है। मूर्ति बनाते थे क्या? हाँ, मतलब उनके दोस्त जो हैं, छोटे कास्ट के लोग हैं, वहाँ पे शराब भट्टी भी है। हाँ, तो वहाँ से इसको जब पैसा मिला तो ये बोला कि अब जा रहे हैं मर्डर करके, हम बम्बई चले जाएंगे, ऐसे बोले। हाँ, तो वहाँ से जब आए तो सुबह में अभी हम घर पे थे, तो ये मेरे ससुर जी उनके वहाँ गए थे कि हमको भूख लगता है, कोई खाने को नहीं देता है, जो कि इनकी जो बुड्ढी है उनको बना के खिलाती थी। इनका रीजन बस यही था कि बस किसी तरह इसको प्रताड़ित किया जाए। और मेरी सास ससुर को भी ये हमेशा मतलब वो करते थे कि क्यों इन लोगों को घर में रखती हो, क्यों नहीं इन लोगों को निकाल देती हो, ये लोग क्यों यहाँ पे हैं। हाँ, ऐसे करके फिर उस गाड़ी लेके ससुर को आया मेरे दरवाजे पे, और वहाँ सुबह में ही धमकी दिया कि हम अगर मारेंगे ना तो सब जैसे के तैसे अट जाएंगे। लेकिन हम ध्यान नहीं दिए, हम कहे चलो कह रहा है कि हो सकता है हमारे लिए कह रहा है, बच्चे पे तो हाथ उठाएगा नहीं। हाँ, धमकी तो बहुत दिन से दे रहा था, क्योंकि मेरे बच्चे एमबी स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो बोलता था कि मार के वहीं सुला देंगे। अच्छा, मतलब धमकियाँ पहले मिली। हाँ, तो कंप्लेन पहले भी किया तो सुनिए, तो हाँ 2 बार झगड़ा किया था घर में, तो हमने उसको थाने में भी बंद करवाया। अच्छा। लेकिन थाने वाले कहते थे पियक्कड़ है, वो करके सब छोड़ दिए। मतलब शराब के नशे में इन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। अच्छा, क्या कुछ था जिससे उन्होंने मारा था? अभी सुनिए, तो
तो जब 2 बार ऐसा कर चुके थे तो इसको दिमाग में बैठ गया था कि हमको 2 बार जेल करवा दी है, ये कर दी है, हम इसको लाइन पे ले आएंगे। देखते हैं क्या करती है, कौन है इसके आगे पीछे, बुला देखते हैं कौन तुमको बचाता है। लेकिन हम नहीं कुछ बोलते थे सर। उस दिन आया लेके धमकी दे के चला गया। तो हम कहे बच्चे लोगों को जब भी हम जाते थे सर, हमारे अंदर डर तो हो ही गया था कि हमारा देखिए हम जहाँ पे रह रहे हैं चारों तरफ से खुला है, कोई हमको सेफ्टी नहीं है। हाँ, सेफ्टी नहीं है। अब मेरे तीनों बच्चे घर पे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कंप्लेंट डालने के लिए कोशिश किए। फिर भी हम अपने सासू माँ से पूछे, हम कहे कि मतलब हम उसके प्रति कंप्लेंट डालना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं कुछ होगा, हम लोग घर पे हैं ना। लेकिन उस दिन ये लोग कहाँ थे कि जो आया इनसे लड़ाई किया और सारा गुस्सा मेरी बेटी पे उतारा। अच्छा, उस दौरान मतलब हम नहीं थे सर, कोई नहीं था? नहीं, हमारे तीनों बच्चे, मेरी बेटी हाई स्कूल का बोर्ड का पेपर दी है और प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी। 4 तारीख को उसको प्रोजेक्ट चर्चा हो जो था उसको करना था। चुपचाप बैठ के ऐसे लिख रही थी तो पहले आया कुदार उसके आगे मारा। अच्छा। हाँ, कुदार। अब एकदम वो डर गई थी, बहुत नाजुक थी मेरी बेटी, समझ लीजिए। जब वो डर गई वो भाग भी नहीं पाई, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, लगी कांपने। छोटी वाली बेटी मेरे उसके सामने ही थी, वो कह रही है दीदी भाग, लेकिन उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था और ये सोच रही है कि हम दीदी को छोड़ के कैसे जाएं। तो इस पे भी वार किया है। देखिए यही मेरी छोटी वाली बिटिया है। कुदाल से मारे थे? हाँ। हाँ। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था? क्या कुछ उस दिन वही सुबह लड़ाई मम्मी से करके जा रहे थे, उल्टा सीधा गाली दे रहे थे अपनी मम्मी से। तो पहले मम्मी से किस बात को लेकर के विवाद हुआ? क्या रंजिश थी, क्या विवाद हो रहा था? कुछ वैसे तो नहीं था, बट मतलब आके वही सब दादी से उल्टा सीधा बात कर रहे थे। फिर दोपहर में इतना ज़्यादा पी लिए थे, फिर दादी से फिर झगड़ा वही चीज़ के लिए कर रहे थे। फिर आए हैं फिर बोल रहे हैं कि मतलब निकल घर से निकल, आज तो कि घर में रहे ना दे। वो मुंडी बहुत गाली दे रहे थे, मतलब बहुत गंदा दे रहे थे। वही मम्मी को और मेरी मम्मी को बहुत ही उल्टा सीधा गाली। माँ को भी गाली दे रहे थे? हाँ। तो ये गाली गलौज पुराने विवाद ऐसे मतलब होता रहता था? हाँ, ये रोज डेली जब से यहाँ पे आए 8 महीने से, तब से ये गाली चल रहा है। कौन सा, किससे मारे थे? कुदाल से, फावड़े से? कुदार से, वो जिससे कोड़ा जाता है ना, उसी से सीधा सर पे मारे हैं उसके। हाँ, सीधे पूरा फावड़े से, मतलब उस फावड़े से तो मुझे लगा था, मेरा हाथ फूल गया था ना। चोट मुझे कमर पे और हाथ पे लगा, और दीदी को ऐसा मारे वो पूरा अंदर की हड्डी होती पूरा सर पे चोट कर दी। हाँ, बहुत ज्यादा ही चोट लगा। फावड़ा से देखिए, बताइए, मतलब फावड़ा से मार दिए थे? हाँ, उसी से मारे थे। जो कि मेरी सासू माँ से जब झगड़ा किया तो मेरी सासू माँ ने बोला कि ठीक है अभी वो है नहीं, जब वो रात को आएगी तो उससे निपट लेना। तो ये जब सुन गया तो कह रहा कि ठीक है, जब वो और नहीं है तो हमको मौका मिल गया, हम जा रहे हैं उसके बच्चे लोगों से निपट लेंगे। हाँ, और इधर से आया कुदार से, वहाँ से उठा के और धड़ाम धड़ाम तुरंत गिरा के और उसके बाद भागने लगा। यानी कि फावड़े से बड़े ही निर्मम तरीके से बड़े पिता ने अपनी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। सुनिए, ये ना जब वो देखी कि दीदी गिर गई तो ये अपनी जान बचा के भागी, कुदार लेके दौड़ाया इसको। अब वो भी हमको कह रहे थे रुक, तो के मार के जाए भाई, कहीं की जाएंगे, वो करके जाएंगे। पूरा हमको धमकी उमकी दे के गए थे कि तो के छोड़म नहीं। हाँ, तो ये कहिए मेरा बेटा एक जनी है बगल में, वो अपनी दुकान पे बेचारी लेके चली गई थी, नहीं तो उसको भी मार दिया होता। कितनी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। ये मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है। अब तक क्या कार्रवाई हो? अच्छा बताइए, आपके जो भसुर है उनके कितने बच्चे हैं? क्या शादी विवाह हुई है? नहीं, अभी मेरे बच्चे से छोटे हैं उसके बच्चे। शादी विवाह हुई नहीं? नहीं, नहीं, 1 मिनट। जैसे भसुर है उनकी शादी विवाह, उनका शादी विवाह हुआ है ना? हाँ। भसुर का शादी। हाँ। उनकी पत्नी कहाँ है? मुंबई रहती है। मुंबई रहती है। हाँ। बच्चे भी वहीं पे? बच्चे भी वहीं रहते हैं। हाँ, ऑर्डर के नाते इनके पास आती ही नहीं है, अपना साइड में अपना वहीं कमाती हैं। अच्छा, मतलब ये कितने महीनों से यहाँ पर घर पे रह रहे थे? 8 महीनों। जब परिवार मुंबई में है तो यहाँ पर क्यों रह रहे थे? अब वही तो हम नहीं समझ पाते हैं कि क्यों यहाँ पे आया है ये। परिवार के मुंबई होते हुए भी उनका यहाँ पे होना, गांव में 8 महीने से होना, एक सवाल खड़ा करता है। ऐसे में वो बच्चे किसके सहारे जी रहे होंगे? तब वो बताइए, तो क्या समस्या है अभी भी आपके वहाँ? अभी भी हमको सर डर है। किससे डर है? उसी आदमी से। जब उन्हें पुलिस अभी भी भले भी पुलिस हो, लेकिन देखिए हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन गांव वाले कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा कि राजनीति करके लोग छुड़ा भी दें, बेल करवा दें उसका, लेकिन हमको सेफ्टी चाहिए, हमारे बच्चों को और हमको। हमारे जान को अभी भी खतरा है, हमारे बच्चों को भी खतरा है। ऐसे में पुलिस ने गिरफ्त में ले ली है और अभी भी आपको खतरा महसूस हो रहा है? हमको हो
रहा है सर। तो पुलिस इनकी सहायता करे, बस यही अपील है मेरा कि आखिरकार दो बच्चे हैं और 3 बच्चों, 2 बेटियां और एक बेटा था, जिसमें से एक बच्ची को बेरहमी तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई और वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2 ही मासूम बच्चे हैं और एक माँ है, वो बड़ी मुश्किलों से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाती पिलाती हैं। ऐसे में इनकी मदद अवश्य करनी चाहिए प्रशासन को। हम अपने बच्चे को ला के खिला रहे हैं, तुमको भी खिला रहे थे। अभी 2 महीना से जब डांट के बोले मार भी हम उसको दिए थे, तब जाके पी के उल्टा सीधा गाली दे रहा था, तब जाके 2 महीना से वहाँ रहने लगा। पति कितने भाई थे? 3 भाई थे। 3 भाई। तो सबसे छोटे वाले बहुत पहले ही एक्सपायर कर गए थे। अच्छा। तो हम लोग 2 ही थे। हाँ। तो ऐसे में 10 वर्ष पहले आपके जो पति हैं वो भी इस दुनिया को छोड़ चले, तो वर्तमान में एक बच्चे हैं, वही है एकमात्र जो जिन्होंने मतलब हमला किया। हाँ। तो ये सोचा नहीं लगा ना कि अब ये हैं, इनको हम जैसे चाहेंगे वैसे अपने पास रखेंगे। क्या इलाज कहीं चला कि अंदर एक्सपायर कर गई? वो मेडिकल कॉलेज में तो कितने दिनों तक इलाज चला? वही बुधवार को हम लोग लेके गए और बृहस्पतिवार, सोचिए मतलब बुधवार की पूरी रात, फिर बृहस्पतिवार पूरा दिन और फिर वही 2:25 पर रात को एक्सपायर कर गई। मतलब शुक्रवार में आता है ना। काफी गंभीर चोट लग चुकी थी, बहुत ज्यादा। जब से मेरी बच्ची वहाँ पे गिरी सर, वो आंखें नहीं, उसका उल्टा सांस चल रहा था। उल्टा सांस चल रहा था। आरोपी पर किस प्रकार से कार्रवाई हो पाई है अब तक? अभी तो हमको नहीं लग रहा कि कुछ हो रहा है। मुकदमा तो दर्ज हो गया होगा। हाँ, हो गया है। मुकदमा दर्ज हो गया, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई होगी। हाँ, अब ये भी हमको नहीं जानकारी है। तो आरोपी कहाँ है? अब ये नहीं हमको मालूम कि वो कहाँ है। नहीं, तो ये सब चीजें हैं, जैसे देख पा रहे हैं, माँ है, पीड़ित माँ है, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि बड़े ही निर्मम तरीके से कुदाल फावड़े से उस बच्ची को मौत के घाट उतारा गया है। एक मासूम बच्ची जो कि अभी हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी, तो ऐसे में उनको इतनी बेरहमी तरीके से मौत के घाट उतारा गया है। उस हत्यारे पिता को भी का उस पर एक तरह से पिता, बड़े पिता थे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही कहना है मेरा, ये अपील है प्रशासन से कि ये मुख्यमंत्री के शहर में इस प्रकार की निर्मम हत्या की गई है। जो भी आरोपी हैं बचने नहीं चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, की सच जरूरी है। जय हिंद।